इस दुनिया में आने के बाद जैसे ही हम होश संभालते हैं, हम डिसीजंस लेने लग जाते हैं। डिसीजंस जो हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं और जो हम लाइफ में आगे बनेंगे। और उन डिसीजंस पर एक्ट करने के बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी डील करने लग जाते हैं, फिर चाहे वो गुड कॉन्सिक्वेंसेस हों या बैड कॉन्सिक्वेंसेस। वो डिसीजंस इस बात को भी अफेक्ट करते हैं कि हम आगे क्या डिसीजंस लेंगे। ऑन एवरेज हम अपनी लाइफ में अराउंड 800 मिलियन डिसीजंस लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर डिसीजंस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस बहुत बड़े भी होते हैं। लेकिन डिसीजन चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता ही है। हर एक डिसीजन के पास पावर होती है कि वो हमारी लाइफ को किसी ना किसी तरह से चेंज कर ही देता है। डिसीजंस लेते टाइम हम अपनी लाइफ के एक ऐसे इंटरसेक्शन पर खड़े होते हैं जहां से हम पास्ट में झांक सकते हैं और फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। जब हम कोई बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो वहां पर हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। क्या हम किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएं या वहीं रहें जहां अभी रह रहे हैं? क्या हम अपना पैशन फॉलो करें या एक सिक्योर करियर चूज करें? हम किसे अपना फ्रेंड बोलें और किसको नहीं? हम किससे शादी करें और किससे नहीं? ये कुछ ऐसे बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं जो एक ना एक बार हमको लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। लेकिन डिसीजंस को लेते टाइम हमारे पास कुछ अच्छे रीजंस होते हैं कि हम ऐसा क्यों करें और इसका उल्टा नहीं। और हमें हमेशा ही ऐसे अच्छे रीजंस की तलाश करनी चाहिए। हमें एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनानी चाहिए। हमें अपने डिसीजंस के आउटकम्स और प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स को देखना चाहिए और जिन लोगों पे हम भरोसा करते हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी इंट्यूशन को भी कंसिडर करना चाहिए और अपनी बॉडी के फिजिकल साइंस भी नोटिस करने चाहिए कि वो डिसीजन लेने के बारे में हम कैसा फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ फिजिकल साइंस ऐसे होंगे जैसे कि एक ऑप्शन के बारे में सोचने से हम टेंस फील करने लग जाते हैं और दूसरे ऑप्शन सोचने से हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। लेकिन जब हम लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने के लिए सभी ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, तब नो मैटर हम कितने ही प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लें, राइट चॉइस हमारे लिए अनक्लियर ही रहती है। अगर आपने कभी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई होगी तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ प्रोज और कॉन्स दूसरे प्रोज और कॉन्स के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि किस ऑप्शन में कितने प्रोज और कॉन्स हैं। क्या पता कि एक कॉन ऐसा हो कि वो ऑप्शन चूज करने से आपकी डेथ भी हो सकती है। श्योरली ऐसा वाला कॉन आपके डिसीजन को हाईली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमें हर प्रो और कॉन की वैल्यू को पहचानना होता है कि वो हमारे डिसीजन को कितना और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। लेकिन हम किस प्रोज और कॉन्स को कितनी वैल्यू दें, और क्या हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स वाली वैल्यूज जैसे कि इंट्यूशन, फीलिंग्स, वेरिएशंस ऑफ हैप्पीनेस और डिफरेंट सेंसेस ऑफ पर्पस वाली वैल्यूज दे सकते हैं? बचपन से हम यही बात सीख कर बड़े होते हैं कि हमने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में हम उनसे भी अच्छे और उनसे भी बुरे डिसीजंस ले सकते थे। अगर इस रास्ते पे जाओगे तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन अगर उस रास्ते पे जाओगे तो वो एक बुरा डिसीजन होगा। कई बार ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार इनके साथ मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिसीजन सही होगा और कौन सा गलत। अगर एक तरीके से सोचा जाए तो हर कोई डिसीजन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि ये डिसीजंस अपने साथ हैप्पीनेस और कंफर्ट के साथ साथ चैलेंजेस, पेन, सॉरो और सफरिंग लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइफ के फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं और इन्हें आप अपने से दूर नहीं रख सकते, चाहे आप कितना ही सही और कितना ही गलत डिसीजन ले लें। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा है, इफ यू वांट अ सेफ कंपास टू गाइड यू थ्रू लाइफ एंड टू बैनिश ऑल डाउट एज टू द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट, you cannot do better than accustom yourself to regard this world as a prison. If you accustom yourself to this view of life, you will regulate your expectations accordingly and cease to look upon all its disagreeable incidents, great and small, its sufferings, its worries, its misery, as anything unusual or irregular. No, you will find that everything is as it should be. अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो हमारा फोकस उस बात पे कम रहता है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, और इस बात पे ज़्यादा रहता है कि हम वो ऑप्शन कैसे चूज कर रहे हैं और क्यों चूज कर रहे हैं। हमारा डिसीजन हमारे इंटरेस्ट्स और वैल्यूज़ को शो करता है। अल्टीमेटली हम एक कम्प्लीटली गुड डिसीजन लेने के केपेबल नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन कम्प्लीटली रॉन्ग या कम्प्लीटली राइट नहीं होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने डिसीजन को कौन से एंगल से देख रहे हो। हमें अपने लिए हुए डिसीजंस को बैक करना होता है, हमें ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना होता है और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो डिसीजंस सही प्रूव हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।